के आगाज में नाज़रीन को नए साल की ढेरों मुबारकबाद। उम्मीद है 2024 मुल्क और कौम की तरक्की का साल साबित हो। पाकिस्तान में दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ नए साल का आगाज तो हो गया है, मगर मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमती सतह पर साल नौ का जश्न नहीं मनाया जा रहा। मुल्क भर में न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और दीगर वाकयात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। कराची में वन व्हीलिंग और बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी है। हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर में हुल्लड़बाजी रोकने के लिए खुसूसी नाके भी लगा दिए गए हैं। खवातीन को मंचलों से महफूज रखने के लिए हैवी बाइक्स पर सवार लेडी वार्डन्स गश्त पर मामूर हैं। पेशावर और कोयटा में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची से हमारे नुमाइंदे मोनस अहमद से। मोनस, आप बताइएगा कराची की क्या सूरत हाल है और वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं न्यू ईयर नाइट पर? देखिए, कराची में साल नौ के इस्तकबाल पर अमूमी तौर पे बहुत ही जोश व जज्बा और आतिशबाजी का मुजाहरा होता है, लेकिन इस मरतबा कराची में पुलिस की जानिब से रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी सख्त रखी गई है। आतिशबाजी के जो बड़े प्रोग्राम थे वो नहीं किए जा रहे हैं फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए, लेकिन जो कराची में मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर शहरी मौजूद हैं और सादगी से इस नए साल का इस्तकबाल किया जा रहा है। कराची में लगभग 14,000 के करीब पुलिस एहलकार हैं जिनको सिक्योरिटी के फ़राइज़ के लिए तैनात किया गया है। CVO पे जो डिस्ट्रिक्ट साउथ में आता है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में कम से कम 5,000 एहलकारों को तैनात किया गया है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो पुलिस हुक्काम है, रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं। रेंजर्स का फ्लैग मार्च किया गया है। DG रेंजर्स ने खुद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। एडिशनल IG पुलिस भी मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर मौजूद रहे हैं और यहाँ पर भरपूर कोशिश की जा रही है। अगरचे फौरी तौर पर हमने देखा कि गुज़िश्ता 10 से 15 मिनट में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और इस वक्त भी CVO पे बेतहाशा रश नज़र आ रहा है। लेकिन जो रिवायती आतिशबाजी होती थी और हुल्लड़बाजी, उसमें किसी कदर कमी हमें देखने में आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया था, जिसके तहत ठीक है। मोनस साथ रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं, उमर याकूब से बात करेंगे। उमर, वैसे तो लाहौर में हमने देखा है कि नए साल की तकरीबात बहुत जोश व जज्बे से मनाई जाती है। इस दफ़ा आप क्या माहौल देख रहे हैं? जहां पर आप हैं वहां किस तरह के इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी चौक में और सरकारी सतह पर किसी भी किस्म के जश्न की जो जश्न मनाने का प्लान था वो मनसूख कर दिया गया, क्योंकि फ़लस्तीन में जो जंग चल रही है, जो गज़ा की आवाम, जो बहन भाई इस वक्त परेशान है, तो उनसे इज़हार यकजहती के लिए ये प्लान बनाया गया और लाहौर की आवाम भी इसमें भरपूर शिरकत कर रही है और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। लेकिन फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए लोग यहाँ पर जमा हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी झंडे उठा रखे हैं और बड़े पुरअमन अंदाज में यहाँ पर नए साल का इसका इस्तकबाल कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे वो बहन भाई जो वहाँ पर मुश्किल में है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। बड़े ही बेहतरीन इंतजामात है लाहौर के अंदर, चूँकि पुलिस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि किसी किस्म की हुल्लड़बाजी, कोई मनचला यहाँ पर वन व्हीलिंग नहीं करेगा, साइलेंसर उतार कर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। तो यहाँ की आवाम भी भरपूर अंदाज में पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनका साथ दे रही है। किसी किस्म की कोई बदनज़मी कोई ऐसी देखने को नहीं आ रही। लोग यहाँ पर मौजूद थे, 12 बजे का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही 12 बजे उन्होंने नए साल का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, एक दूसरे के साथ मुबारकबाद दी और ये दुआएं की कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनके लिए आसानियाँ हो और ये जो 2024 है ये खुशियों भरा साल हो। तो अब लोग वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। 2024 खुशियों भरा साल हो। लाहौर की सूरत हाल आप हमें बता रहे हैं। इस्लामाबाद का भी रुख करते हैं, उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद है। उमर, आप बताइएगा यहाँ पर नए साल का इस्तकबाल किस तरीके से किया जा रहा है और साथ में इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और जो सड़कों की सूरत हाल है वो क्या है इस वक्त?
जी बिल्कुल शाहजेब, देखें फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में जितने भी आतिशबाजी के प्रोग्राम होने थे उन तमाम के NOC जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कैंसिल कर दिए थे। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मुकाम के पास, जो कि जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम बनता है। अगर इस्लामाबाद में दाखिल हो तो I8 की चौकी पहली मौजूद है, जहाँ पर ज़िला जो पुलिस है इस्लामाबाद की उसकी भारी नफरी मौजूद है। गाड़ियों को तो देख के जाने दिया जा रहा है चेक करके, लेकिन जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें बाकायदा रोका जाता है, उनके कवायद चेक किए जाते हैं, उन्हें वापस मोड़ा जा रहा है। मंचलों को जो उनमें से मंचले लगते हैं अगर उन्हें वार्निंग से भी वो ठीक नहीं हो रहे, पुलिस की जानिब से मोड़े जाने पे भी बात नहीं मानते, तो बाकायदा यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। जो मोटरसाइकिल सवार उनके चालान किए जाते हैं और चंद के मोटरसाइकिल भी जब्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके इस्लामाबाद के साथ ही मौजूद जुड़वा शहर रावलपिंडी की, जहाँ न्यू ईयर नाइट के लिए भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम है। मरी रोड जो मरकजी शाहरा है उस पर जगह जगह जिला पुलिस जो है रावलपिंडी की वो तैनात है। अब से कुछ देर कबल जो SP रावल हैं उनकी क़यादत में रावलपिंडी में बाकायदा फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें जिला पुलिस, ATS के जवान और जो डॉल्फिन पुलिस थी वो शामिल थी। यहाँ पे लोग जो है वो हमारे सामने रखी, उमर साथ रहेगा। मुल्तान का रुख करते हैं, मोहसिन अली से बात करेंगे। मोहसिन बताइएगा, मुल्तान में किस तरीके से 2024 को खुशामदीद कहा गया और जो पुलिस के इंतजाम थे वो किस तरह के हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान कैंट एरिया में, जहाँ पे हर साल जब साल नौ तो वहाँ पे आतिशबाजी, हुल्लड़बाजी और शोर शराबा की जाता था, लेकिन इस साल 2024 में फ़लस्तीनी भाई के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं किया गया। नौजवान इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक पुरअमन तरीके से खुशामदीद 2024 को किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पुलिस की जो भारी दफड़ी भी यहाँ पर मौजूद थी, किसी को हुल्लड़बाजी करने की इजाज़त भी नहीं थी। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए थे। जो शहरी हैं उन्होंने भी जो हुकूमती सतह पर कहा गया था कि फ़लस्तीनी भाई को सदम जो गज़ा में किया जा रहा है, इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है, बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर आगे पुरअमन तरीके से 2024 को इस्तकबाल तो किया है, लेकिन जश्न नहीं मनाया। तो यहाँ पर मुल्तान के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर 1300 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए ताकि ना कोई खुशगवार वाक़या हो, ना कोई हवाई फायरिंग हो। तो सिक्योरिटी के हवाले से अच्छे यहाँ पर इंतजाम किए गए थे, पुलिस की बड़ी दफरी यहाँ पर तैनात थी, लेकिन जो शहरी हैं उन्होंने अपने तरीके से साल 2024 का इस्तकबाल किया, दुआ की कि 2024 पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। जो कश्मीरी भाई हैं उनको भी आज़ादी मिल सके, जो गज़ा के हमारे बहन भाई हैं उनको भी इसराइल से आज़ादी मिल सके। तो यहाँ पर जो शहरों की बड़ी तादाद थी उन्होंने दुआएं भी मांगी है कि पाकिस्तान के लिए भी और मुस्लिम उम्मा के लिए भी पुलिस हुक्काम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि किसी किस्म की हुल्लड़बाजी ना हो। सादगी के साथ नए साल को खुशामदीद कहा जा रहा है। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया जो मुख्तलिफ शहरों से हमें इस वक्त की सूरत हाल बता रहे थे। बिल्कुल, पाबंदी के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं, कराची की सिचुएशन आपके सामने रखते हैं कि पाबंदी के बावजूद बाज आने को तैयार नहीं है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद में 5 स्टार चौरंगी पर शहरियों का रश, दफा 144 के तहत आतिशबाजी और हवाई फायरिंग पर पाबंदी है। सीव्यू की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि सीव्यू में भी मंचलों ने जो है वो कवानीन जो है उनको बाईपास किया है। ये कहा गया था कि हुल्लड़बाजी नहीं होगी। अगर आप फैमिली के साथ एक सुकून वाले तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो सीव्यू के रास्ते आपके लिए खुले हैं, मगर हमने देखा कि सीव्यू पर मंचलों ने कानून को हाथ में लिया है। और पुलिस का ये कहना था, कराची पुलिस का, कि किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी, किसी भी तरह की वन विलिंग और किसी भी तरह की जो मजमा है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह के कहीं पे भी वाक़यात होते हैं तो उसके खिलाफ पुलिस हरकत में आती है और पुलिस इस तरह के तमाम मामलात के लिए पूरे कराची में हाई अलर्ट है। इसी पर हम सूरत हाल जानेंगे। जीशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा सीव्यू की क्या सूरत हाल है और ओवरऑल कराची में क्या कुछ होता देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, साले नौ की तकरीबात का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची शहर में इस वक्त मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं, लेकिन आतिशबाजी का जो सिलसिला है वो कई मुकामात पर नहीं हो सका। हम मौजूद हैं 5 स्टार चौरंगी पर और यहाँ पर जो है आतिशबाजी का जो इंतजाम किए गए थे वो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सख्त इंतजाम होने के बायस यहाँ पर नहीं हो पाई है। इस वक्त जो है बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि साले नौ की तकरीब जो यहाँ पर मुनक्किद की जाती है हर साल की तरह, लेकिन इस साल जो है यहाँ पर तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, घरों से बाहर निकले हुए हैं और साले नौ को इस वक्त खुशामदीद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बड़े नौजवान सब यहाँ पर मौजूद हैं। मंचलों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है जो कि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जो वन विलिंग करेगा यहाँ हवाई फायरिंग करेगा, इस हवाले से जो है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है एडिशनल IG कराची की जानिब से कहा गया था कि जो भी शहरी जो है हवाई फायरिंग करता हुआ दिखाई देगा उसके खिलाफ जो है कत्ल का मुकदमा जो है दर्ज किया जाएगा। इसके
अलावा उसे 10 साल जो है कैद की सजा भी सुनाई जाएगी। इसके अलावा जो है इस वक्त शहर की और ज़ीशान, सीवीयू पर जो आतिशबाजी की गई है, क्या पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की अब तक? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से मुतादिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। इसके अलावा जो कि मंचले वहाँ पर मौजूद है, जो वन विलिंग कर रहे थे, उनको भी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। हवाई फायरिंग के भी मुतादिद जो वाक़यात हैं इस वक्त रूनुमा हुए हैं, लेकिन जो बेसिकली जो मुतादिद जो अफराद हैं उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ रवाना भी किया गया है। लेकिन पुलिस की जानिब से बहुत सारे दावे किए गए हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हवाई फायरिंग इसके बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। जी, हवाई फायरिंग के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं, आतिशबाजी भी कुछ इलाकों में हुई है, लेकिन पुलिस इस बात को यकीनी बना रही है कि ऐसा कुछ ना हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मुगल आपका।